नमस्कार। गौतम बुद्ध का ज्ञान सदियों पुराना है ना? पर कमाल की बात यह है कि आज भी वो उतना ही काम का है। तो चलिए उनकी कुछ सबसे गहरी शिक्षाओं में उतरते हैं और देखते हैं कि वो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए कैसे मददगार हो सकती हैं। तो इस सफर में हम 4 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला, कि असल में सबसे बड़ी जीत होती क्या है। दूसरा, हम अपने मन पर काबू कैसे पा सकते हैं। फिर वो कौन से 5 मंत्र हैं जो एक बेहतर जिंदगी की नींव रखते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, सच्ची खुशी का रास्ता आखिर है क्या। और देखिए ये सारी बातें बुद्ध की शिक्षाओं के जो मूल ग्रंथ हैं जैसे धम्मपद उन्हीं से ली गई हैं। तो ठीक है, चलिए सीधे उनके पहले और सबसे कह सकते हैं शक्तिशाली विचार से ही शुरू करते हैं। तो बुद्ध के हिसाब से जिंदगी की जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो किसी और से है ही नहीं, वो तो खुद से है। असली जीत दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन को, अपने अंदर की दुनिया को जीतने में है। ये जो बात है ये हमारी पूरी चर्चा की नींव है। जरा सोचिए, बाहर की कोई भी जीत, कोई भी सफलता, वो तो कोई भी छीन सकता है। पर जब कोई अपने गुस्से पर, अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है ना, तो वो जीत हमेशा हमेशा के लिए उसी की होती है। तो खुद को जीतने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा है, सेल्फ कंट्रोल। यानी अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर और अपने कामों पर महारत हासिल करना। बस यही वो चाबी है जो सच्ची जीत का दरवाजा खोलती है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये आत्मविजय हासिल करें तो करें कैसे। अच्छी बात यह है कि बुद्ध ने हमें इसके लिए कुछ बहुत ही, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात छिपी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध कहते हैं कि अंधेरे से लड़ने के लिए और अंधेरा नहीं चाहिए, रोशनी चाहिए। मतलब हर नेगेटिव चीज को उसके ठीक उल्टे पॉजिटिव चीज से जीता जा सकता है। जैसे गुस्से को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, लालच को दान से और झूठ को सच से। और ये सिर्फ कोई नैतिक सलाह नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और यही है कर्म का सिद्धांत, जो हमें सीधी सीधी जिम्मेदारी लेना सिखाता है। हमारे काम, हमारे कर्म एक बीज की तरह हैं। जैसा बीज बोएंगे, फल भी तो वैसा ही मिलेगा, है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे लोहे में लगी जंग लोहे को ही अंदर से खा जाती है। हमारे बुरे कर्म घूम फिरकर हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। और पता है, खुद को जीतने के इस सफर में सबसे पहला कदम क्या है? खुद से प्यार करना। बुद्ध कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में किसी और से भी ज्यादा हम खुद अपने प्यार और सम्मान के हकदार हैं। और ये बात सच भी है। जब तक हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों को भी चोट पहुंचाने से नहीं हिचकेंगे। तो ठीक है, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। इसके लिए बुद्ध ने 5 बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त मंत्र दिए हैं। ये एक तरह से एक नैतिक जिंदगी का पूरा नक्शा है। तो ये जो 5 सिद्धांत हैं, ये एक बेहतर इंसान बनने की सीढ़ियां समझ लीजिए। पहला है अहिंसा, यानी सिर्फ हाथ से ही नहीं, अपनी बातों से भी किसी को दुख न पहुंचाना। दूसरा, सत्य, हमेशा सच बोलना, क्योंकि ईमानदारी ही तो भरोसे की जड़ है। तीसरा, अस्तेय, मतलब जो चीज अपनी नहीं है उसे न लेना। चौथा, ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर कंट्रोल रखना ताकि वो हम पर हावी ना हो जाएं। और पांचवा, नशा मुक्ति, यानी अपने मन को हमेशा साफ और जागा हुआ रखना। और इन सब का मकसद क्या है? आखिर में हम सब अपनी जिंदगी में एक ही चीज तो ढूंढ रहे हैं, और वो है खुशी। तो चलिए अब देखते हैं कि बुद्ध के हिसाब से खुशी का असली रास्ता है क्या। इसका जवाब जानने से पहले बस एक पल के लिए सोचिए, हम लोग अपनी खुशी कहाँ ढूंढते फिरते हैं? क्या बीते हुए कल की अच्छी यादों में, या फिर आने वाले कल के सपनों में? बुद्ध का जवाब जितना सरल है, उतना ही हैरान करने वाला भी। वो कहते हैं, खुशी न तो अतीत में है और न ही भविष्य में, वो यही है, इसी पल में। जिस पल हम अपने फोन और अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रखकर बस मौजूद होते हैं, वही तो असली खुशी का पल है। और पता है, यही बात बुद्ध की फिलॉसफी को सबसे अलग बनाती है। वो ये कभी नहीं कहते कि बस मेरी बात मान लो, बल्कि वो तो ये कहते हैं, मेरी बात पर भी शक करो। हर सीख को अपने तर्क पर, अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। ये ज्ञान का रास्ता है, किसी अंधी आस्था का नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? यही कि असली जीत
खुद को जीतना है। और ये जीत मिलती है अपने अंदर की दुनिया को साधने से, एक नैतिक रास्ते पर चलने से और हर पल को पूरी तरह से जीने से। और आखिर में बस एक सवाल, बुद्ध की इन बातों को सदियां बीत गई हैं, लेकिन ये आज भी उतनी ही नई लगती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इनमें से कौन सी एक सीख है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।